हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एपीएससी के लिए और नया रिक्रूटमेंट आया है दोस्तों। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भी हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, नेम ऑफ पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इन आसाम सेक्रेटारिएट जनता भवन अंडर सेक्रेटारिएट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट फ्रॉम 16 दिसंबर 2021। दोस्तों, ये 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और इन डेट मतलब लास्ट डेट है 16 जनवरी 2022। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस भी क्या है यहाँ पर 18 जनवरी 2022। तो दोस्तों, चलिए हम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 1 स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश, यहाँ पर 34 पोस्ट है दोस्तों। और 2 स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 लैंग्वेज, यहाँ पर 10 पोस्ट है। और यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज रिजर्व है। यहाँ पर देखो नेम ऑफ द सर्विस और पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश, यहाँ पर देखो ओपन कैटेगरी के लिए टोटल 12 और आरएफडब्ल्यू के लिए 4 और रिजर्व फॉर ओबीसी एमओबीसी के लिए टोटल 11 और आरएफडब्ल्यू के लिए 3 और रिजर्व फॉर एससी यहाँ पर देखो टोटल 3 और आरएफडब्ल्यू 1 और रिजर्व फॉर एसटीपी यहाँ पर टोटल 4 और आरएफडब्ल्यू 1 और रिजर्व फॉर एसटी हिल्स टोटल आरएफडब्ल्यू आर सॉरी टोटल 2 और आरएफडब्ल्यू 1 और रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस टोटल 2 आरएफडब्ल्यू 1 और ग्रैंड टोटल दोस्तों यहाँ पर 34 और आरएफडब्ल्यू के लिए 11। और यहाँ पर देखो दोस्तों पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यू बीडी एंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के लिए दोस्तों 2 1 पोस्ट फॉर ब्लाइंडनेस एंड लो विजन एंड 1 पोस्ट फॉर डिफ एंड हैंड हियरिंग। दोस्तों यहाँ पर देखो जो लोग देख नहीं सकते वो लोग के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। और दोस्तों जो लोग सुन नहीं पाते वो लोग के लिए भी एक पोस्ट रिजर्व है। और यहाँ पर देखो दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 लैंग्वेज के लिए यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए दोस्तों टोटल 4 और आरएफडब्ल्यू के लिए 1 और ओबीसी एमओबीसी के लिए दोस्तों टोटल 3 और आरएफडब्ल्यू 1 और एस के लिए दोस्तों टोटल 1 और आरएफडब्ल्यू के लिए नील और एसटीपी के लिए दोस्तों टोटल 1 आरएफडब्ल्यू नील और एसटीएस के लिए दोस्तों टोटल नील आरएफडब्ल्यू नील और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 1 आरएफडब्ल्यू नील और ग्रैंड टोटल 10 और आरएफडब्ल्यू 2 दोस्तों। और यहाँ पर देखो दोस्तों पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी एंड दोस्तों टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर भी 1 पोस्ट रिजर्व है दोस्तों। ये किसके लिए ब्लाइंडनेस एंड लो विजन जो लोग देख नहीं सकते वो लोग के लिए। और दोस्तों यहाँ पर देखो पे स्केल भी दिया है। यहाँ पर पे स्केल प्लस ग्रेड पे प्लस अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल टू द असम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम टाइम टू टाइम पर मंथ। दोस्तों यहाँ पर देखो पे स्केल स्टार्टिंग में कितना है ₹30,000 टू 1,10,000 और यहाँ पर ग्रेड पे 13,300 और पे बैन है यहाँ पर PB4। तो देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। आप देखो क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 1 no candidate shall be eligible to sit for speed test at 150 words per minute दोस्तों in English और 120 words per minute in language। यहाँ पर 3 लैंग्वेज दिया है असमीज बेंगोली एंड हिंदी unless he or she had passed the speed test at
120 word per minute in English and 100 word per minute in language Assamese, Bengali and Hindi, conducted by the board constituted and recognized by the government। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखो, जो लोग पर मिनट में 150 वर्ड्स टाइप कर सकता है इन इंग्लिश में और एनी लैंग्वेज पेपर एसामीज, बंगाली एंड हिंदी में जो लोग पर मिनट में 120 वर्ड्स टाइप कर सकता है वो लोग एलिजिबल है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, और 2 देखो दोस्तों, passing the speed test at 150 words per minute in English and 120 words per minute in language Assamese, Bengali and Hindi will make one eligible for appointment as stenographer grade 1, subject to the condition that appoint to the post of stenographer grade 1 in English and language shall be met only after he or she had render a minimum 6 years of service as stenographer grade 2 or grade 3 or in both the cadres taken together. Inclusion of names in the select list both English and language is against the probable vacancies only and it will not confer any right for automatic employment to the selected person। दोस्तों यहाँ पर दिया है, जो लोग स्पीड टेस्ट में पास हुआ है दोस्तों, जैसे एसामीज, बंगाली एंड हिंदी में, वो लोग दोस्तों इस स्टेनोग्राफर 1 के लिए दोस्तों एलिजिबल है दोस्तों। फिर भी दोस्तों यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर grade 1 in English and language shall be met only after he or she had render a minimum 6 years of service as stenographer grade 2 और grade 3। दोस्तों यहाँ पर जो लोग स्पीड टेस्ट में पास हुए वो लोग पहले ग्रेड 1 के लिए पहले 6 years तक ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में काम करना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया है, देखो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज पास डिग्री एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों एनी ग्रेजुएट होने से एलिजिबल होता है दोस्तों। और एज लिमिट भी दिया है यहाँ पर, द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 years of age and not more than 38 years of age as on 1/1/2021। द अपर एज लिमिट इज रिलेक्सेबल एज, दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट है by 5 years for SC, ST, P, STs candidates of Assam, that is up to 43 years। दोस्तों SC, STP और STs के लिए दोस्तों यहाँ पर 5 years रिलेक्सेबल है और up to 43 years तक एलिजिबल है। और by 3 years for OBC, MOBC candidates of Assam, that is up to 41 years as per government notification no ABP 6/20/2016 that dispute that 25 April 2018। दोस्तों OBC MOBC के लिए दोस्तों 3 years रिलेक्सेबल है और अप टू 41 years तक अप्लाई कर सकता है। और 3 फॉर पर्सन्स विद पेंशनर डिसेबिलिटीज और PWBD के लिए दोस्तों 10 years irrespective of SC, ST, OBC and general category of candidates up to 40 years। दोस्तों जो लोग डिसेबिलिटी है और वो लोग बिलोंग्स टू SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 48 years तक एलिजिबल है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी दिया है दोस्तों, देखो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर सीरियल नंबर 1 कैटेगरी वाइज दिया है। यहाँ पर जनरल और EWS के लिए दोस्तों एप्लीकेशन फीस 250 और प्रोसेसिंग फी चार्ज बाय CSC SPB ₹30 और taxable amount on processing fee is 5.40 और total amount कितना है 285.40। और देखो SC, ST, OBC और MOBC के लिए दोस्तों एप्लीकेशन फी 150 और प्रोसेसिंग फी 30 और taxable amount 5.40 और टोटल अमाउंट 185.40। और BPL के लिए दोस्तों यहाँ पर नील है, एप्लीकेशन फी नील BPL के लिए और प्रोसेसिंग फी 30, टैक्सेबल अमाउंट 5.40, टोटल अमाउंट
35.40 और PWBD के लिए भी नील है दोस्तों एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग चार्ज 30, टैक्सेबल अमाउंट 5.40 और टोटल अमाउंट 35.40। और यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है। Applications without a prescribed fee would not be considered and summarily reject. No representation against such rejection would be entertained. दोस्तों जो लोग का फीस पेड नहीं हुआ है वो लोग का रिजेक्ट होता है। और यहाँ पर देखो बी BPL candidates must upload BPL certificate for claiming application fee relaxation। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फीस को रिलैक्सेशन मिलने के लिए दोस्तों BPL सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना चाहिए। उसके बाद EWS के लिए दोस्तों EWS कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑफ द फैमिली इशू बाय द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सर्कल ऑफिसर एज पर प्रोविजन ऑफ पारा 5 ऑफ गवर्नमेंट OM नॉन ABP 7 2019 for that 10 for 2019 kindly report to the government on that। दोस्तों EWS के लिए इनकम और एसेट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखो candidates may download the specimen copy of EWS certificate on www.apc.nic in under forms and downloads। दोस्तों यहाँ पर EWS इस फॉर्म्स को इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। और SC ST और OBC के लिए क्या है दोस्तों यहाँ पर देखो कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन इन SC ST और OBC कैटेगरी they must upload certificate in support of his or her claim from competent authority of the state of Assam। दोस्तों यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना चाहिए SC ST और OBC के लिए क्लेम करने के लिए फीस क्लेम करने के लिए। और यहाँ पर देखो पर्सन विद बेंचमार्क और डिसेबिलिटी के लिए दोस्तों यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप persons or persons with disabilities as indicated against various items in the vacancy details can apply to the respective post even if the post is not reserved for them but has been identified as suitable। दोस्तों यहाँ पर दिया है however such candidates will be considered for selection to such post by general standard of merit। दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट होगा क्योंकि बहुत सारा डिसेबिलिटीज होता है दोस्तों। यहाँ पर देखो persons suffering from not less than 40% of relevant disability shall L1 be eligible for the benefit of reservation and other relaxation as permissible under the rules। दोस्तों यहाँ पर 40% से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों उसका डिसेबिलिटीज। जो लोग 40% से एबव है वो लोग ही एलिजिबल है। और यहाँ पर देखो reservation and other concessions relaxations as permissible under the rules only when degree of physical disability is 40% or more and the posts are reserved for fierce candidates। और यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर देखो candidates suffering loco or motor with writing extremity will be allowed the help of a scribe if required। The scribe should not possess educational qualification higher than the requisite qualification for the post। The facility of scribe will be provided to such candidates on production of a certificate at the time of written examination to the effect that person concerned has physical limitation to write and scribe is essential to write examination on behalf from the chief medical officer or civil surgeon medical superintendent of a गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एज पर प्रोफार्मा एट एनुक्चर 1। दोस्तों यहाँ पर देखो जो लोग अच्छे से राइट नहीं सकता है वो लोग के लिए एनुक्चर 1 है। ये फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर लास्ट पेज में है मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट पेज में इसको फिलअप करके सबमिट करना चाहिए दोस्तों। एनुक्चर 1 और 2 है इन दोनों को भी। और उसके बाद दोस्तों इसलिए हम और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में इसलिए यहाँ पर
यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स टू बी प्रोड्यूस ऑन द डे ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप राइटिंग टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स certificates along with self-attested copies and other items specified in the intimation letter or admit card for objective type written test are to be produced on the day of the objective type written test। यहाँ पर देखो ऑप्शन है मेट्रिकुलेशन 10 standard or SSLC admit card or pass certificate issued by the central or state board clearly identify date of birth in support of their claim of age। दोस्तों यहाँ पर एस के लिए दोस्तों एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट चाहिए एसएस का दोस्तों, और यहाँ पर बी सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस फ्रॉम एसएसएलसी ऑनवर्ड्स अप टू द लेवल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। दोस्तों मैट्रिक से लेकर डिग्री तक जितना भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो भी लाना चाहिए। और सी डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट along with marksheet pertaining to all the academic years as proof of educational qualification claim in the absence of degree or diploma certificate provisional certificate along with mark sheet pertaining to all the academic years will be accept। दोस्तों यहाँ पर देखो डिग्री और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और मार्क शीट है वो भी लाना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो इसको भी चाहिए दोस्तों, जो लोग का जो एक्सपीरियंस है वो लोग का, और कास्ट सर्टिफिकेट इन आसाम गवर्नमेंट फॉर्मेट बाय कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशंस। दोस्तों रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, और बीपीएल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए भी दोस्तों, अगर आप बीपीएल है तो बीपीएल सर्टिफिकेट भी चाहिए, और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट चाहिए, और फिजिकल हैंडीकैप का भी सर्टिफिकेट चाहिए जो लोग डिसेबिलिटी से। The candidates will have to submit declaration form A related to the Assam Public Service application of small family norms in direct recruitment। दोस्तों ये ऑनलाइन अप्लाई में सब हो जाता है दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन सर्विस पॉइंट में जाकर अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद देखो दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन भी दिया है यहाँ पर। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो candidates whose applications are accepted will be required to appear in stenography proficiency test at 150 words per minute in English and 120 words per minute in language। यहाँ पर 3 लैंग्वेज है असमीज बंगाली एंड हिंदी एज फॉलोज। यहाँ पर देखो नेम ऑफ पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्पीड 150 वर्ड्स पर मिनट, टाइम फॉर डिक्टेशन ऑफ ट्रायल पेसेस यहाँ पर 2 मिनट, और टाइम फॉर डिक्टेशन ऑफ टेस्ट पेसेस 3 मिनट, और टाइम फॉर रिविजन ऑफ टेस्ट पेसेस बाय कैंडिडेट 10 मिनट, और टाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन 45 मिनट। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज के लिए 1 स्टेनोग्राफी स्पीड यहाँ पर 120 वर्ड्स पर मिनट, और टाइम फॉर डिक्टेशन ऑफ ट्रायल पेसेस 2 मिनट, और टाइम फॉर डिक्टेशन फॉर टेस्ट फॉर passes 3 minutes, or time for revision of test passes by candidates 10 minutes, और time for transcription is 60 minutes। दोस्तों ये है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द स्टेनोग्राफी टेस्ट शैल बी ऑफ 40 मार्क्स। दोस्तों यहाँ पर आपको कितना मार्क्स होना चाहिए जिस टेस्ट में स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट में शैल बी ऑफ 40 मार्क्स, 40 मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर देखो क्या क्या सब्जेक्ट है against each vacancy for candidates who have qualified in the stenography proficiency test। दोस्तों अगर आप लोग इस स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो यहाँ पर दिया है, ये देखो डिक्टेशन है सभी, यहाँ पर जो लोग पास हुआ है वो लोग क्या है वो लोग के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप राइटिंग टेस्ट होगा दोस्तों। और यह ऑब्जेक्टिव टाइप राइटिंग टेस्ट क्या क्या सब्जेक्ट है यहाँ पर दिया है। सीरियल नंबर 1 इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पर 50 मार्क्स है दोस्तों, और जनरल नॉलेज है, और एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर है यहाँ पर 20 मार्क्स है, और जनरल नॉलेज आउट ऑफ 30 मार्क्स 10 मार्क्स शेल बी ऑन आसाम हिस्ट्री। दोस्तों यहाँ पर देखो जनरल नॉलेज में 30 मार्क्स आएगा, और इस 30 मार्क्स के बीच में दोस्तों 10 मार्क्स
सेल बी ऑन आसाम हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। और यहाँ पर ड्यूरेशन है 2 आवर्स। दोस्तों 2 आवर्स का एग्जाम है ये। तो दोस्तों आज का वीडियो यही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।